गांव से कुछ दूर गंगा के तट पर मकर संक्रांति त्योहार पर मेला लगा हुआ था। गंगा स्नान करने वालों की भारी भीड़ थी। गांव से अधिकांश लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। अथाह संपत्ति के मालिक थे, फिर भी बहुत सादगी से रहते थे। इसका कारण था उनकी कंजूसी। इतने कंजूस थे कि अगर उनके दरवाजे पर कोई असहाय भिखारी आ जाता तो एक फूटी कौड़ी भी भीख में नहीं देते थे। और तो और घर वालों को भी सख्त हिदायत दे रखी थी भीख ना देने की। कड़कती ठंड भी एक सूती धोती कुर्ते में ही गुजार देते। खाने में रोज मोटे चावल की खिचड़ी ही खाते और घर वालों को भी यही खाना पड़ता। कभी कभार सब्जी बनती भी तो बाजार में जो सबसे ज्यादा सस्ती होती वही लेकर आते। हमेशा संपत्ति इकट्ठी करने की बात सोचते। लक्ष्मी जी के परम भक्त थे। हाँ, तो बात हो रही थी गंगा स्नान की। सेठ जी कभी भी किसी मेले या गंगा स्नान के लिए नहीं जाते थे। सोचते बेवजह ही पंडों और पुरोहितों को दान दक्षिणा देना पड़ेगा, और तो और भिखारियों की भी लाइन लग जाएगी और बिना मतलब मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे। पर इस बार तो सेठानी जी जिद पर ही अड़ गईं। कहने लगी, सुनिए जी, गांव के सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, आप भी चलिए ना। पैसे खर्च होने के मोह में आप कभी नहीं जाते। ये सुनकर सेठ जी ने तो पहले बहुत आनाकानी की, बहुत बहाने बनाए, पर सेठानी तो इस बार जिद पर ऐसे अड़ी रही कि सेठ जी चलने को तैयार हो गए। पर उन्होंने सेठानी से कहा, देखो, मैं चलने को तैयार तो हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि मैं भीड़ भाड़ से दूर थोड़ा एकांत गंगा तट पर नहाऊंगा, जहाँ मुझे कोई भी पंडे पुरोहित न देख पाए और मैं दान दक्षिणा देने से भी बच जाऊं। सेठ और सेठानी निकल पड़ते हैं गंगा स्नान के लिए। सेठ जी जैसे ही स्नान कार्य से निवृत्त हुए, तभी भगवान विष्णु एक दीनहीन भिखारी का रूप धारण कर सेठ जी के सामने प्रकट हुए और बहुत ही दुख भरे स्वर में याचना की, सेठ जी, भिक्षुक के पात्र में एक पैसा देने की कृपा करें। सेठ जी तो जैसे सन्न रह गए। अचानक से आई इस बला को टालने के नियत से तुरंत कहा, मैं यहाँ खुले लेकर नहीं आया हूँ, कल घर पर आ जाना, दे दूंगा। दूसरे दिन भिक्षुक सुबह सुबह घर पहुंचा और बोला, सेठ जी, एक पैसा। सेठ जी ने कहा, खुले थे तो, मगर खर्च हो गए, फिर कभी आकर ले जाना। इस तरह भिखारी का ये सिलसिला महीनों चलता रहा। ना तो भिखारी ने आना छोड़ा और ना ही सेठ जी ने कभी उस भिखारी को एक पैसा दिया। ये सिलसिला महीनों चलता रहा। अंत में तंग आकर सेठ जी हार मानने वाले थे, तभी उन्हें एक उपाय सूझी। एक दिन सेठ जी उस भिखारी के आने का इंतजार करते रहे। घर के अंदर से छुपकर बाहर के गेट पर टकटकी लगाए बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने भिखारी को गेट के अंदर प्रवेश करते देखा तो तुरंत अपनी सांसें रोककर जमीन पर लेट गए और सेठानी ने कफन के रूप में सफेद चादर उनके ऊपर डाल दी और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। आंखों में बनावटी आंसू लिए हुए छाती पीट पीट कर कहने लगी, हाय रे, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। सेठ जी मुझे अकेला छोड़कर चले गए, मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जिससे मैं उनका दाह संस्कार कर सकूं। मेरी तो कोई संतान भी नहीं है। भिखारी वहीं खड़ा सब सुन रहा था। फिर बोला, घबराइए नहीं माता जी, मैं हूं ना, तुरंत सारी व्यवस्था कर देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। वो भिखारी जल्दी से घर के बाहर गया और एक मोटी लंबी तथा मजबूत रस्सी लेकर आया। उसने सेठ जी के दोनों पैर के पंजों को एक साथ कस कर बांध दिया और उन्हें अकेले ही घसीटता हुआ शमशान की ओर लेकर चल पड़ा। साथ साथ सेठानी भी रोते बिलखते आंखों से आंसू गिराते चली जा रही थी। सेठ जी का तो रास्ते भर बुरा हाल था। कंकड़ पत्थर वाले रास्ते की वजह से सेठ जी की पीठ, हाथ, कोहनी, पैर जगह जगह से छिल गया था। दर्द से बार बार चीख निकलने को होता, पर दर्द भरी चीख को दबा लेते और सोचते कि कहीं अगर भिक्षुक को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ
तो मुझे 1 पैसा देना पड़ जाएगा। सेठ जी को पूरे रास्ते अपने को घसीटने का दर्द झेलना मंजूर था, पर 1 पैसा देना मंजूर नहीं था। बीच बीच में सेठ जी मौका पाकर कभी कफन से बाहर झांकते तो सेठानी उन्हें इशारों में 1 पैसा देकर छुटकारा पाने को कहती, तो गुस्से में आंखें दिखाते हुए उन्हें भी चुप करा देते। थोड़ी देर बाद शमशान भी आ गया। भिक्षुक ने आसपास से कुछ सूखी लकड़ियां बटोरी और चिता तैयार किया। कफन में लिपटे सेठ जी को उस पर लिटा दिया। अब आग कैसे लगाएं? तो आग की व्यवस्था करने में जुट गया। मौका पाकर हताश और परेशान सेठानी ने सेठ जी को फिर से 1 पैसा देकर इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए इशारा किया, लेकिन सेठ जी ने तो 1 पैसा भी ना देने की ठान ली थी, भले ही उस 1 पैसे के लिए जान चली जाए। अभी भिक्षुक आग की व्यवस्था करके लौटता, इससे पहले ही वह कंजूस सेठ इधर उधर देखते हुए चिता से उठा और अपनी सेठानी के साथ सर पर दौड़ते हुए घर में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर छुप गया। भिक्षुक के रूप में आए भगवान विष्णु जी को भी सेठ की कंजूसी के आगे हार मानना ही पड़ा और वो वापस चले गए।